ओम श्री मात्रे नमः। अब हम श्री यंत्र के तृतीय आवरण में तीसरे चक्र में पहुंच गए हैं। तृतीय आवरण का नाम क्या है? सर्व संक्षोभण चक्र। संक्षोभण का मतलब होता है हलचल, हलचल पैदा करना। और सर्व संक्षोभण का अर्थ हो गया कि हर प्रकार की, सभी तरह की मानसिक हलचल पैदा करना। तो वो वाला सार है इस वाले चक्र का। इसका जो स्वरूप है वो किस तरह का है कि अष्टदल पद्म, मतलब 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। ये जो अष्टदल पद्म की पंखुड़ियाँ हैं, इनमें जो देवी स्वरूप अंकित है वो कामदेव के ही विभिन्न स्वरूपों को चिन्हित करता है, उन्हें ही दर्शाता है। और प्रत्येक शक्ति का नाम शुरू होता है अनंग से। अनंग का अर्थ क्या हो गया? अनंग का अर्थ है बिना शरीर के, बिना देह के। तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये मानसिक रूप से ही सक्रिय रहती हैं और मन में संक्षोभण मतलब कि हलचल पैदा करती हैं अलग अलग तरह से। जो 8 शक्तियाँ हैं तो इनके अलग अलग 8 कार्य हैं। इन 8 शक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। अनंग कुसुमा देवी, अनंग मेखला देवी, अनंग मदना देवी, अनंग मदनातुरा देवी, अनंग रेखा देवी, अनंग वेगिनी देवी, अनंग अंकुशा देवी और अनंग मालिनी देवी। तो इसमें से प्रत्येक जो शक्ति हैं वो किसी न किसी एक प्रयोजन की तरफ इंगित करती हैं। तो अनंग कुसुमा ये इंगित करती हैं स्पीच या एक्सप्रेशन की तरफ, मतलब वचन। उसके बाद अनंग मेखला ये इंगित करती हैं प्रीहेंशन की तरफ, मतलब कि एक जो हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मानसिक हमारी समझ है, जिस तरह से हम किसी भी एक चीज़ के बारे में अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हैं, मतलब कि हम इन्फॉर्मेशन को पकड़ लेते हैं, वो वाली चीज़ है आदान। इसका जो हिंदी में अर्थ है वो है। उसके बाद तीसरी आई जो हमारी अनंग मदना, ये इंगित करती हैं मूवमेंट की तरफ, मतलब गमन की तरफ। उसके बाद आई हमारी अनंग मदना तुरा, ये इंगित करती हैं एलिमिनेशन की तरफ, मतलब विसर्जन की तरफ, जो बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद आती हैं अनंग रेखा देवी। इनका कार्यक्षेत्र है आनंद, मतलब प्लेजरेबल फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं जो हमें आनंद की अनुभूति देती हैं, जिससे हमारा मन गदगद होता है, आनंद के सागर में गोते लगाता है। वो वाला कार्यक्षेत्र है अनंग रेखा देवी का। उनके बाद आती हैं अनंग वेगिनी देवी। इनका कार्यक्षेत्र क्या है? अनंग वेगिनी देवी जो हैं ये रिजेक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं, मतलब कि हानि। तो ऐसी भावनाएं जिनसे हम अपने आप को पृथक रखना चाहते हैं, अलग थलग रखना चाहते हैं, ऐसी भावनाएं जिन्हें हम आत्मसात नहीं करना चाहते, जिन्हें हम दरकिनार कर देना चाहते हैं, वो वाला कार्यक्षेत्र है अनंग वेगिनी देवी का। इनके बाद आती हैं अनंग अंकुशा देवी। इनका कार्यक्षेत्र है अटेंशन या उपादान। तो जिन भावनाओं की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, तो जिन्हें हम एक तरह से रिसीव कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, वो वाला कार्यक्षेत्र है अनंगांकुशा देवी का। और उसके बाद जो 8वीं देवी हैं उनका नाम है अनंग मालिनी देवी। इसका अर्थ हो गया डिस्पैशन या डिटैचमेंट, हम जिसे हिंदी में कहेंगे उपेक्षा। तो यहाँ पर हम डिटैच हैं, मतलब कि जो भी भावना है हम उसके साथ ना जुड़े हुए हैं, ना हम उससे दूर हैं, ना हमने उसे अटेंशन दी है, ना हमने उसे रिजेक्ट किया हुआ है, हम उससे डिटैच हैं। जो अनंग कुसुमा देवी हैं, जो प्रथम देवी हैं, तो उनकी पंखुड़ी में जो 5 व्यंजन हैं जो क से शुरू होते हैं वो होते हैं क ख ग घ अंगा। उसके बाद जो अनंग मेखला देवी हैं वहाँ पर जो 5 व्यंजन च से शुरू होते हैं उनका स्थान है। उसके बाद जो अनंग मदना देवी हैं वहाँ पर जो 5 व्यंजन ट से शुरू होते हैं, ट ठ ड ढ अणा, उनका स्थान है। उसके बाद जो अनंग मदना तुरा हैं वहाँ पर उस पंखुड़ी पे जो 5 व्यंजन त से शुरू होते हैं, त थ द ध न, उनका स्थान है। उसके बाद अनंग रेखा देवी, वहाँ पे जो व्यंजन 5 प से शुरू होते हैं, प फ ब भ म, उनका स्थान है। उसके बाद अनंग वेगिनी देवी, वहाँ पर जो 4 व्यंजन य से शुरू होते हैं उनका स्थान है पंखुड़ियों में, य र ल व। उसके बाद अनंग अंकुशा देवी, वहाँ पर जो 4 व्यंजन शुरू होते हैं श से, श श स ह, उनका स्थान है। और उसके बाद अनंग मालिनी देवी, वहाँ पर ल और क्ष, इनका स्थान है। तो इन शक्तियों का कार्य है कि मनुष्य के मन में सूक्ष्म परिवर्तन पैदा करेंगी, हलचल पैदा करेंगी। और ये जो है ये शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का एक तरह से समन्वय है कि हमें बाहरी दुनिया में, बाहरी जगत में जो भी स्टिमुलस होती हैं उनकी वजह से हमारे मन में फिर किस तरह की सेंसेशन पैदा होती है, किस तरह की हलचल पैदा होती है। वो जो सारी हलचल हैं वो सब ये देवियाँ जो हैं ये उत्पन्न कर रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
इस चक्र की जो चक्र नायिका हैं, जो चक्रेश्वरी हैं, उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी देवी। और इस चक्र में 8 योगिनियाँ हैं, जिनके मैंने 8 शक्तियों के नाम बताए। और ये गुप्ततर योगिनियाँ हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? गुप्त मतलब हो गया हिडन, छुपी हुई। गुप्ततर मतलब हो गया एक्सट्रीमली हिडन, मतलब कि बहुत ज़्यादा छुपी हुई। तो ये जो गुप्ततर योगिनियाँ हैं इस चक्र में, ये बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं। इस चक्र का जो रंग है, जो वर्ण है, वो हो गया गुलाबी रंग। और इस चक्र की जो सिद्धि देवी हैं वो है महिमा देवी। इस चक्र की जो मुद्रा देवी हैं वो हो गई सर्वाकर्षणी, सर्वाकर्षणी मुद्रा हो गई। तो हर एक आवरण के अंत में जब हम पूजा करते हैं तो जो भी उस आवरण से संबंधित मुद्रा होती है वो हम फिर परादेवी को दिखाते हैं, उससे हम परादेवी की स्तुति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो तृतीय आवरण में जो है वो सर्वाकर्षणी मुद्रा है। ये भी चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, जानना ज़रूरी है कि प्रत्येक आवरण की जो मुद्रा देवी हैं उनकी तो पूजा की ही जाती है। हर एक आवरण के अंत में, हर एक आवरण के अंत में योनि मुद्रा भी दिखाई जाती है, हर एक आवरण के अंत में। अच्छा, अगली बात है कि जो भी ये कमल की पंखुड़ियाँ हैं, जो अष्टदल पद्म हैं, तो इनमें से प्रत्येक जो पद्म है वो गहरे नीले रंग का है। उसके अंदर जो शक्ति विद्यमान है और जो उसके अंदर व्यंजन अक्षर है वो मैंने आपको सारे बताए। अब मैं आगे बात करता हूँ कि बीजाक्षर की। इस आवरण की जो प्रकृति है वो है शिव बीज, हम। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है रुद्र के संहार कार्य से, जिसका अर्थ हो गया महाप्रलय। अब महाप्रलय का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? जो भी जीव है, जो मनुष्य है, वो प्रतिदिन 3 तरह की अवस्थाओं का जो है अनुभव करता है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो यहाँ पर जो सुषुप्ति अवस्था है वो जो रुद्र का संहार कार्य है महाप्रलय, उसको इंगित करता है। तो जब भी कभी जीव सुषुप्त अवस्था में है तो उसका मतलब कि महाप्रलय वाली स्टेज है, और उसका मतलब कि ये वाला जो आवरण है ये अपने आप में सक्रिय है। इस चक्र में जो 8 गुप्ततर योगिनियाँ हैं वो गुप्ततर क्यों हैं? क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी देह नहीं है, वो देह रहित हैं। क्योंकि उनके नाम में हमने देखा था कि अनंग लगता है शुरू में, तो इसलिए वो गुप्त हैं, गुप्ततर हैं, क्योंकि वो छुपी हुई हैं, क्योंकि वो देह विहीन है। और जो इस चक्र की चक्र नायिका हैं त्रिपुरा सुंदरी, वो तो स्वप्रकाशित हैं, और वो स्वप्रकाशित भी हैं, और उन्होंने ही जो तीनों अवस्थाएं हैं उन वहाँ पे भी प्रकाश दे रखा है जीव को। तो जो जीव है जब वो स्वप्न अवस्था से, जागृत अवस्था से पूरी तरह से अंदर से जर्जरित हो जाता है और सुषुप्त अवस्था में जाता है, तो सुषुप्त अवस्था में देवी जो है परादेवी उसको एक तरह से अपने प्रकाश द्वारा सहज आनंद की अनुभूति दे रही हैं। एक तरह से उसको अंदर ही अंदर पूरी तरह से मतलब शांति का अनुभव दे रही हैं। इस चक्र की जो 8 शक्तियाँ मैंने बताई, इनमें जो शुरू की 4 शक्तियाँ हैं ये मूल जल तत्व की मोहिनी शक्तियाँ हैं, और जो अंतिम की 4 हैं वो आकर्षण शक्तियाँ हैं। साथ साथ में इस आवरण का जो मंत्र है वो है ह्रीम क्लीम सौः। और ये 8 शक्तियाँ सूक्ष्म पुर्यष्टक का भी निरूपण करती हैं। मैं आपको बताता हूँ। प्रथम हो गया प्रकृति, फिर महत तत्व, फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा, फिर पंचभूत, फिर दशेंद्रिय, फिर अंतःकरण, और फिर पुरुष। ये जो आवरण है इसका जो हमारी शरीर में क्षेत्र है वो नाभि क्षेत्र है। और इस आवरण का पूजन किस तरह से करते हैं, इसकी जो विधि है ये तो आपको आपके गुरु ही बताएंगे, और उसी हिसाब से आप अनुसरण करेंगे तो वही सर्वोत्तम है, क्योंकि अलग अलग मार्गों के हिसाब से विधियों में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और जो जो भक्त ऐसे हैं कि जो सचमुच में बहुत ज़्यादा जिनके अंदर तीव्र इच्छा है, वही श्री विद्या के मार्ग का अनुसरण करें और गुरु परंपरा के हिसाब से करें, वही उचित होता है। इस चक्र को हम आग्नेय खंड या प्रमात्रपुर भी कहते हैं। और हमारे शरीर में हमारे गुदा के समीप 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, ऐसी भावना मन में लाते हैं। तो इसमें साधक क्या करेगा कि अपने दोनों अंगूठों से, जो पैर के अंगूठे हैं वहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ऐसी भावना करके गुदा का संकुचन करते हैं, और फिर वहाँ पे 4 दल वाला कमल है उसकी जो है मन में भावना लाते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो जो 4 दल हैं उनमें सत्व, रज, तम और मन ये प्रतिष्ठित हैं। चक्र के 4 दलों में वम, शम, शम, सम ये 4 अक्षर हैं, और उनकी शक्तियाँ होती हैं वरदा, श्री, षंडा और सरस्वती। और इस चक्र की स्वामिनी हैं शाकिनी शक्ति। ये जो चक्र है इसके देवता हैं गणपति। इसे हम आधार चक्र भी कहते हैं, जो ये 4 दलों वाला पद्म है, और इसके देवता गणपति हैं, और यहाँ पे कामकला मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये आधार चक्र जो है, जो मैंने आपको बताया गुदा के समीप है, इसके ऊपर फिर ये श्री अंतर्गत तृतीय आवरण है अष्टदल पद्म,
जिसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, फिर उसके बाद उनकी उपासना की जाती है जो भी पद्धति है उसके अनुसार। तो ये जो 8 शक्तियाँ हैं इस चक्र में, अनंग कुसुमा देवी, अनंग मेखला देवी, अनंग मदना देवी, अनंग मदनातुरा देवी, अनंग रेखा देवी, अनंग वेगिनी देवी, अनंग अंकुशा देवी और अनंग मालिनी देवी, ये बुद्धि के अष्टभेदों को ही प्रदर्शित करती हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो में वैसे पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि वचन, आदान, गमन, विसर्जन, आनंद, हानि, उपादान और उपेक्षा। उपेक्षा हो गया सबसे अंत वाला, जिसका मतलब हो गया डिस्पैशन या डिटैचमेंट। देवी उपासना के मार्ग में, श्री विद्या के मार्ग में, श्री यंत्र की अर्चना के मार्ग में आपको जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको ये लगेगा कि इसमें तो बहुत गूढ़ ज्ञान है। और वो गूढ़ ज्ञान सिर्फ बुद्धि से समझने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। बुद्धि से समझना तो है ही ज़रूरी, उस ज्ञान को ज़रूरत है आत्मसात करने की, उसको पूरी तरह से अनुभव करने की। तो जब आप ध्यान करेंगे, जब आप अर्चना करेंगे अपने गुरु के बताए मार्ग से, तो फिर यदि आपकी भावना अंदर से बहुत ज़्यादा प्रबल है, यदि आपको देवी से साक्षात करने की, देवी से मिलने की आपके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है, आपकी भावना बिल्कुल शुद्ध है, तो फिर देवी आपको अनुभव देती हैं इस तरह के कि आपको और ज़्यादा ज्ञान आता है। तो बस यदि आप उपासना मार्ग में चल रहे हैं तो चलते रहिए आगे, बढ़ते रहिए आगे।